अस्सलाम वालेकुम। सुबह सहरी का टाइम हो चुका है और ढोल लेके हमें जगाने के लिए आ गए हैं और हमारी दही ने हमें दे दिया है धोखा। वो जमी ही नहीं है और जमा ही नहीं है बल्कि और उसके बाद मैं फिर बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ता मेरे ही ज़िम्मे होता है सुबह का, बल्कि सहरी अफ्तारी भी ऑलमोस्ट मैं ही बनाती हूँ। थोड़ा बहुत अम्मी हेल्प करती हैं साथ, और साथ बच्चों को भी उठाते हैं ताकि उन्हें भी सहरी और अफ्तारी की अहमियत का पता चले। अफ्तारी तो वो साथ कर लेते हैं लेकिन सहरी भी वो साथ करें तो अच्छा होता है, बच्चों को समझ आती है इस चीज़ की। उसके बाद मैंने इनके एडमिशन फॉर्म फिल करने थे जो कि अभी तक मैंने नहीं किए थे, तो आज मैंने इनके स्कूल जाना था, ये भी सबमिट कराऊंगी और एक दो और भी इनके स्कूल काम है तो वो भी करूँगी। ये मैं यहाँ बैठ के घर ही फिल कर रही थी। अब आया मैंने पहन लिया था ताकि मैं इसके बाद अब मैंने निकलना था। और सॉरी अवॉइड कीजिएगा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे पास ही घर में। स्कूल आई थी और अब मैं निकली हूँ ना, थोड़ा सा मुझे काम था इनके स्कूल में, तो कुछ इशू था वो सॉल्व करना था। तो उसके बाद अब मैं स्कूल से वापस जा रही हूँ घर की तरफ और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इतनी अच्छी लग रही है। लग रहा है मेरे घर जाते तक ज़्यादा तेज़ ना हो इतनी, तो फिर भी चल रही है, अच्छी लग रही है। तो अब मैं वापस जा रही हूँ। अब्बू मुझे वैसे तो छोड़ने आए थे, उन्हें कोई ज़रूरी काम था, वो छोड़ के चले गए और अब घर मैं खुद ही जाऊँगी। मैं इजीली पहुंच तो आई हूँ लेकिन इतनी नमी हो गई है बारिश की वजह से। वैसे हल्की हल्की ही थी लेकिन कतरा कतरा मिलते मिलते इतनी हो गई है नमी। शाहबान, आपका रोज़ा नहीं था? क्या खा रही हो? तो रोज़ा किधर गया? रोज़ा तो चला गया। ऐसे नहीं करते, 12 बजे तक तो आपने रखना था। चिड़िया की आवाज़ सुनी? अच्छा, चिड़िया रोज़ा ये होता है कि चिड़िया की आवाज़ सुने और रोज़ा खोल दिया? अच्छा, आप ही ने बताया था। यहाँ मामू और मैं समोसे बना रहे हैं। रोल वही। अब निकाल ले मामू, सही तरह निचोड़ के। ये हमारे रोल। मेरा तो रोज़ा है। मामू का रोज़ा है। बस हो गया। बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही अब मैंने अपना रात का तैयारी कर दिया खाना बनाने की। दाल का सालन आज बनाना था, मेरे अब्बू की फरमाइश थी, उन्हें ये वाली दाल बहुत पसंद है। पता नहीं इसका नाम क्या है जो खिचड़ी में डालते हैं ना, वो वाली दाल। इस मूंग की दाल अम्मी बता रही है, मुझे ज़्यादातर दालों के नाम नहीं आते, तो वो बनानी है। तो मैंने कहा टाइमली ये तो मैं काम कर लूँ ना, फ्री थी वैसे भी और टाइम पास करने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना होता है, तो ये कर लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर अफ्तारी का क्या करना है वो देखेंगे। फ़िलहाल तो अभी ज़्यादा सा टाइम है अफ्तारी में भी। टमाटर तो सब्ज़ी में याद ही नहीं रहे अब्बू को लेने, तो ये दही अब हमारी आके जमी है, ये सहरी में तो जमी नहीं थी, तो ये टमाटर की जगह मैं ऐड कर देती हूँ। बाकी तो चीज़ें हैं मिर्चें और वो धनिया वगैरह। अम्मी ने कुछ लेना था तो उन्होंने मुझे भेजा है। तो ये पेट्रोल पंप ना हमारे घर के बिल्कुल ही पास ही है, तो इस पे हमने ये डिस्कवर किया स्टोर। अब्बू ने मुझे बताया तो मैंने बच्चों की लेनी थी पेंसिल्स वगैरह, मैं इस पे गई और इस पे हर चीज़ अवेलेबल थी, बहुत अच्छा स्टोर था। तो फिर ना अब मैंने जो भी लेना हो तो मैं कहती हूँ कि ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है तो इधर ही से ले लेते हैं, ये बिल्कुल पास ही है और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हाँ, हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो इस वजह से ये देखें आटा भी पड़ा हुआ है इधर, हर चीज़ है ज़रूरत की, तो फिर यहाँ से ही ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ आए हैं। हाँ तो लेते हैं। तो ये अभी तक और भी आई थिंक कुछ बढ़ा रहे हैं इसे, तो यहाँ से हम लेते हैं अपने लिए कुछ चीज़ें और बाकी बिल करवाते हैं और चलते हैं फिर। यहाँ डॉल्स भी पड़ी हैं, बच्चों के टॉयज़, लेकिन बच्चों को नहीं दिखाते। हुबान मेरे साथ है। कुछ नहीं चलो 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 हुबान।
पे हवा बाबा भी है। अब हम वापस जाते हैं घर ही। अब हो गया अफ्तारी का टाइम और अफ्तारी में से तकरीबन घंटा रहता था, तो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी फ्राई करने के लिए। अफ्तार करने के बाद मेरी कुछ तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से मैं कल रात को व्लॉग भी एडिट नहीं कर सकी और अपलोड भी नहीं किया। मैंने सोचा कि चले मैं सुबह कर लूँगी और आइंदा मैं रूटीन यही सुबह की ही रखूँगी। लेकिन सुबह अब मैं उठी हूँ ना, तो इतना ज़्यादा शोर है आस पास। एक तो इधर सरगोदा में हवाई जहाज़ इतने गुज़रते हैं ना, ऊपर से इतना शोर रहता है। इधर ही कहीं पास ही है एयरबेस, और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हर वक्त जहाज़ उड़ते रहते हैं और शोर रहता है। और साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से ठा ठा लगी हुई है। अब मुझे इतना मसला हो रहा है ना करने में। और कभी किसी टाइम जब मैं करने लगती हूँ तो गली में कोई ना कोई सब्ज़ी वाला आ जाता है। ये भी बहुत होता है कि जब भी इस तरह का कोई एडिटिंग वाला काम करने लगे तो गली में सब्ज़ी वाला आ जाता है। तो इतनी मुश्किल हो रही है। अब देखती हूँ कि मैं टाइम मज़ीद और कोई चेंज करूँगी, क्योंकि रात को तो सुकून होता है, इजीली बंदा कर लेता है एडिटिंग। और उसके बाद अब यहाँ अफ्तारी का टाइम हो चुका था, और अफ्तारी का भी इतना मज़े का सीन होता है, इतना अलग ही फ़ील होती है अफ्तारी की। ख़बरें लगी हुई होती है, अब्बू ने सियासी चैनल लगाया हुआ होता है, उसकी भी बहस शुरू हुई हुई होती है, और ऊपर से अफ्तारी का हो रहा होता है तमाम, और इतना अच्छा फ़ील हो रहा होता है। आम दिनों भी यही सेम होती है, लेकिन पता नहीं क्यों रमज़ान का एक अलग ही फ़ील होता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। बच्चे भी तैयार हो के बड़ा मुश्किल से अपने हाथ रोक के बैठ रहे थे, और यहाँ हो चुकी थी अब ऑलमोस्ट हमारी अफ्तारी का टाइम, और बल्कि हो गई थी अफ्तार। और बच्चे माशाल्लाह ऐसे जुड़ के बैठे होते हैं, ऐसे लगता है कि रोज़ा सबसे ज़्यादा रोज़ा लग ही इन्हीं को रहा है, और रोज़ा है भी इन्हीं को। बड़ा मुश्किल से अपने हाथ रोक के बैठे होते हैं रोज़ा खुलते तक। और यहाँ रोज़ा हो गया था अफ्तार। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। है होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।